एक तुलसीदास ने रामायण में कहा कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निर्खत मन मान है। मैंने 7 कांड लिखे हैं रामायण में, जिस ज्ञान से मैंने लिखे हैं उसी ज्ञान से आपको समझना पड़ेगा। मेरे लिखने का ज्ञान अलग है और तुम्हारे समझने का समझाना का ज्ञान अलग है। तो फिर मैं कह रहा हूँ उजेले में आओ, तुम अंधेरे में जा रहे हो। मेरे ज्ञान को नहीं समझे तो अज्ञान के अंधेरे में। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निर्खत मन माना। मैंने 7 कांड लिखे हैं जो मोक्ष पर पहुंचाने वाली 7 सीढ़ियां हैं, पर ज्ञान जिस ज्ञान से मैंने लिखे हैं उसी ज्ञान से आपको समझना पड़ेगा। मेरे लिखने का ज्ञान अलग है और तुम्हारा घर घर समझने का ज्ञान अलग है। तो मैं सीधा चलाना चाहता हूं, तुम उल्टे चल रहे हो। फिर लिखा है इस ग्रंथ का रामायण नाम नहीं है, हर पेज पे लिखा होगा रामचरितमानस यह नामा सुन श्रवण या है विश्रामा। राम का ज्ञान, राम का गुण और राम का चरित्र लिखा है। तो राम के बताए हुए ज्ञान के अनुसार, राम के चले हुए गुण के अनुसार, राम के किए कर्म के अनुसार हमें चलना है। और इस तरह हम नहीं पढ़े तो ये कागज को लौटा लौटा के पूजा पाठ करते। लक्ष्मण ने पूछ लिया था कि मुझे ज्ञान समझाओ, फिर वैराग समझाओ, फिर माया समझाओ, फिर भक्ति समझाओ। ये इसमें सब बातें आएंगी। तो ज्ञान तो यही है कि ज्ञान मान जाए कहूँ नहीं। जिसके शरीर में ज्ञान होगा एक भी अभिमान नहीं रह सकता। और 100 में अगर 99 अभिमान चले गए, एक भी अभिमान रहा तो भी अभी ज्ञानी नहीं। वो एक ही आगे चल के जैसे बीज झाड़ बन जाता है नहीं, ऐसा वो एक अभिमान झाड़ बन जाएगा कभी चल के। तो इस तरह से ये सब बातों का विचार करना है। ये बात कृष्ण जी ने भी गीता में कही आदि ने समझाया दूसरे स्कंद के। और वो गुरुकुल जो चल रहा था राजा जनक के धन से चल रहा था, इनसे मना कर राघवम अहिल्या रामो अहम च ब्रवीमि। हे अहिल्या, मेरा ही नाम राम है और मैं उद्धार करने आया हूँ। मम नाम राघवम अहिल्या रामो अहम च ब्रवीमि यानी बोले। तो अहिल्या ने जब आंख खोली तो शौर्य संपन्न विभूति खड़ी थी। अरे अहिल्या ने कहा अब तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। तो विश्वामित्र साथ में थे। विश्वामित्र की सलाह से राम ने कहा कि गौतम को बुलाओ। गौतम को बुलाया, मिलके रहो, जो होना था हो गया। तो गौतम ने फिर कहा कि मिलके रहूंगा तो मेरा सामाजिक बहिष्कार फिर हो जाएगा, न मुझे छुएंगे न मैं छुआ, पानी पीने साथ में बैठेंगे। और मैं दूसरे गुरुकुल में अपॉइंट हो चुका हूँ तो दादा जनक फिर निकाल दे। विश्वामित्र ने कहा कि जिम्मेदार हम हैं, तो मिलके रहो, दोनों मिलके रहने लगे। कहाँ का पत्थर रखा था, वो वाल्मीकि को राम ने सुनाया था। जब वाल्मीकि आश्रम पर राम गए थे, रामचंद्र जी की उम्र 36 वर्ष की थी, समझ गए। और आमने सामने बैठ के बात कर रहे थे। एक विधि पुरुष सब कथा बखानी, जी जी भांति दीन बन रानी। जन्म से लेकर वाल्मीकि के आश्रम पर आने तक राम ने अपनी जीवनी सुनाई और वाल्मीकि तो केवल लिखते गए और राम सुनाते गए कि वो पत्थर पर बैठी थी, मैंने उद्धार किया है और गौतम से फिर से मिला। तो अब श्राप यानी क्या, सामाजिक बहिष्कार। मैं कुछ बुरा काम कर लेंगे तो आप भी मेरा बहिष्कार कर। श्राप में शरीर नहीं बदलता है। तो वो ब्रह्मा जी ने कह दिया है प्रियव्रत को कि जो वस्तु जैसी प्राकृतिक बनी है उसका प्राकृतिक ही परिवर्तन होगा। 5वें स्कंद में न तस्य कश्चित तपसा विद्या व तप के बल से, विद्या के बल से, न योग वीर ज्ञान योग के बल से, न शरीर के बल से, मनीषा व न बुद्धि के बल से, न धन के बल से, न धर्म के बल से। और खुद की ताकत लगा के दुनिया भर के मनुष्यों का सहयोग लेके मैं ब्रह्मा विष्णु तुम्हारे पिता मनु और तुम्हारे गुरु नारद पांचों इकट्ठे हो जाना तो जो वस्तु जैसी बनी है वैसे ही परिवर्तन होगी, हम कुछ नहीं करते। तो क्या है श्राप यानी, खूब समझिए। अब मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि ज्यादा सुनने की अपेक्षा समझने की ज्यादा कोशिश करना। बस जीवनानंद चेतन आसन दे धरधीर बैठे हैं और उठना चाहते हैं, अब कृपा करें। तो आसन नहीं हुए, आसन पर धीरज धर के बैठे हैं। इतना बोल चुके, अब आगे हमारी भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो आसन नहीं हुए, जीवनानंद चेतन आसन दे धरधीर
बैठे हैं, उठना चाहते हैं तो चाहते हैं कि उठने और धीरे धर के बैठे। तो वो गौतम नारी साहब बस ऊपर दे धर दी, पत्थर के ऊपर धीरे धर के धीरज रखती हुई बैठी और चरण कमल चाहती है कोई पुरुषार्थी मिल जाए, ये चाहती मेरे पति को फिर से मिला दे। भैया थोड़ी थोड़ी सी गरिष्ठ चीजें, थोड़ी थोड़ी खाना, नहीं तो फिर डाइजेशन बिगड़ जाएगा। तो अब कल से अपन भागवत का दूसरा स्कंद पढ़ेंगे और 9वें स्कंद तक इधर उधर की सब चर्चाएं आएंगी। राजा ययाति ऐसा था, राजा मनु ऐसा था, फिर वो आएगा कि वो ये सब बातें आएंगी, तो वो सब भागवत में आएंगी। और फिर 10वें स्कंद से श्री कृष्ण जी का जन्म, उनकी शादियां, सुदामा आदि और गिरी पहाड़ उठाना आदि सब 10वें स्कंद से आएगा। और 10वें स्कंद में पूरा उनका जीवन चरित्र, ये सब कथाएं उसने परीक्षक ने विभिन्न स्थानों का इतिहास सुनने के लिए सुखदेव ने सुनाया, किस राजा ने क्या किया, कैसा राजा कैसा हुआ। फिर 10वें स्कंद में पूरा कृष्ण का चरित्र आएगा, रामचंद्र जी का चरित्र आएगा। तो ये बीच बीच में पहले समझने योग हमारी भ्रम बुद्धि को हम निर्मल करें, और वो हमारी भ्रमित बुद्धि निर्मल नहीं होगी तो फिर अब ज्ञान बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। हमारा मन जो भ्रम में पड़ा है, और भ्रमित मन जब तक निर्मल ना होगा तब मन में भी ज्ञान नहीं घुसेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। इसलिए पहले मन को निर्मल करें, बुद्धि को निर्मल करें, क्योंकि अंधविश्वास से हमारी मन मलिन और बुद्धि मलिन हो चुकी है। तो इन सब का विचार करके, और फिर कुछ बातें ऐसी कि आप जो शिक्षित वर्ग होंगे, हमारी बहनें भी होंगी, यदि कुछ बात पूछना चाहें कि कागज पे लिख लेना, यथा समय हम उसका उत्तर भी देंगे और वो भागवत से उत्तर देंगे। ये अंधविश्वास के लिए नहीं है, सब बातें आपकी आएंगी। तो इस तरह से कुछ और सुनाया जाएगा। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। और कल से निश्चित समय पे आप आइए। 4 घंटे भी कथा सुनी और सार कुछ नहीं निकला। थोड़े माई समझ है साधु को गुण दोष कहते अपराध। जिनकी बुद्धि में समझदारी है, समझदार को इशारा काफी है, और जिनकी बुद्धि में समझदारी नहीं है तो दिन भर कहते रहो और दिन भर सुनते रहो। तो बुद्धि को समझदार करिए। आप सभी को सारा नमस्कार है। और जो कुछ भी आगे प्रोग्राम होने वाले हैं उन सबको भागवत का पूरा इतिहास सुनाएंगे। और वो भागवत में लिखा है, इसी बात की रामायण, इसी बात की गीता है। नरमले हर विष्णु परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय। कार्यक्रम के लिए 7 बजे सामूहिक सर्वांग योग पाठ होगा और उस समय भी 7 से 8 तक 4 घंटे जो भी उपलब्ध है समय, उस समय भी व्यक्तिगत संघ का समाधान आदि चीजें समाप्त घोषित किया जाएगा। भाई बहन यहाँ रात्रि में विश्राम करेंगे तो रात्रि में ही हम यहाँ बैठ के सत्संग करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। परंतु जो गाँव में है किसी कारणवश नहीं आ सकते, वो कल जो निश्चित समय में खबर साधन घर के कारोबार से मिल रहे। ओम जय जब तुम विंध्याचल से प्रगटे जगत को, दौड़े सब सुर दानव निजय देखन को। सुंदर तनु गति रखते राजे दूरन को, बोले प्रभु शिव ये नहीं जाने माता को। ओम जय गावई इसको जो मन माने, पराशक्ति हो प्रभु की तुम
माता ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जय गुण शुद्ध तुम्हारे जो है करता धरता हर रूप धरे दिन तो गावत गावत शुद्ध तुम्हारी विचरे विषतारण जग गुरुवा शुद्ध दुख भवती लक जयो गावे सेवाजी का दर्शन सब न सो पावे सच बिन गीते आप ही मिल जावे पायानंद है फिर वह नहीं सकू जावे ओम जय माता जय तुम दिन नहीं कलयुग माता ओम जय मातृदेवा बोले सद्गुरु भगवान की विश्वरूप परमात्मा की सनातन धर्म की मातृदेवा बलवाद के समय में भी बाद में जब विराट कर बालक की कर उसके गौरव की रखना चाहता है। ये बात द्रौपदी ने भीमसेन को बता दी थी कि अगर सर्वांगी योगी युक्ति से कराया वस्तु दर्शन, कराया विश्व दर्शन, ऐसे सद्गुरु पर ब्रह्म मायानंदाय ते नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणी सच्चिदानंद रूपाय रामाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे मायानंद सद्गुरुं, मायानंद सद्गुरुं। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा और परमात्मा स्वरूपी तत्वदर्शी सद्गुरुदेव के चरणों में हार्दिक नमन और स्मरण करते हुए उपस्थित सभी पुण्यवान ग्राम लाहौद के जो भाई बहन यहाँ आए हैं, किसी कारणवश नहीं आ सके हैं, उन सभी का एवं क्षेत्रीय ग्रामों और उपकेंद्रों से जो आए हुए अभिन्नाथ स्वरूप पुण्यवान भाइयों बहनों, आप सभी का सादर अभिवादन है। कल प्रथम दिन में हमने भागवत के पहले स्कंद का वर्णन किया था। ये भी आपको समझा दिया था कि भागवत के 9वें स्कंद तक जो कुछ भी परीक्षित ने पूछा कि राजा निमि क्या थे, राजा ययाति क्या थे, परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, वो कथाएं के ये 9वें स्कंद तक चलेगा। फिर 10वें स्कंद में श्री कृष्ण जी का जन्म और जन्म से लेकर उनके निजधाम गमन तक की सब लीला बतलाई जाएगी। क्योंकि परीक्षित तो
चक्रवर्ती राजा था, उसको इतिहास भी जानना था। इतिहास, ये भरत वंश का इतिहास, धर्म का इतिहास, तो कहाँ कहाँ किस किस युग में क्या क्या हुआ, कौन राजा हुए, कौन अत्याचारी हुए, कौन सदाचारी हुए, ये उसको इतिहास भी बताना पड़ा सुखदेव जी के द्वारा। हम भी इतिहास जाने बगैर थोड़ी हो सकते हैं ज्ञानी। धर्म के इतिहास से जो बेखबर हो जाएगा तो धीरे धीरे आदमियत को खो के खर हो जाएगा। इसलिए हम सनातन धर्म के इतिहास से अनजान हो चुके हैं। तो इतिहास को तो जानते ही नहीं है, केवल नाम लेते हैं सबका। श्री रामचंद्र जी का नाम ले रहे हैं, राम के नाम के विषय में पारीक्षत ने पूछ लिया है। इसके बाद कृष्ण चरित्र होगा कि राम का अवतार क्यों हुआ। इसके पहले और राम के 7 अवतार हुए थे, मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम। वो कहाँ कहाँ हुए, क्या क्या काम किया उनने, और राम का भी अवतार क्यों हुआ, और राम ने क्या धर्म स्थापना, ये सब पूछा पारीक्षत ने। ऐसा मत समझना, क्योंकि राजा जो बनता है उसे पृथ्वी का इतिहास मालूम करना पड़ता है। आज भी जो राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं, सारे 6 महाद्वीपों में फैली हुई है पृथ्वी, लगभग 6 कुछ 7 में कहते। तो राजनीति वालों को जो ऊंचे नेता होते हैं उनको पूरे पृथ्वी में सैकड़ों वर्ष से कौन कौन राजा रहे, उनको ये जानना पड़ता है कि अमेरिका की खोज किसने की। अमेरिका मालूम नहीं था हमको, आपको भी इतिहास में जानना पड़ेगा। और जो इतिहास, अमेरिका कोलंबस ने खोज की, वो तो पता ही नहीं था कि अमेरिका नाम का कोई समृद्ध टापू है। वो नौका में बैठ के गया, उसके साथी गए और समुद्र में नौका चलती गई 8 दिन तक, कुछ पता नहीं चला। और खाद्य सामग्री जो रखी थी नौका में खत्म होने आई, तो साथी घबरा गए कि लौटो, अब आगे कहाँ जा रहे हो, कोई पता नहीं है। तो कोलंबस ने कहा नहीं, पता होगा। यहाँ तक के मारने को भी तैयार हो गए उसके साथी, पर वो माना नहीं। और आगे जब नौका बढ़ाया तो तीसरे दिन बहुत शाम की होने वाली थी, एक दूर एक दिया दिए जलते हुए। उसने सोचा कि कुछ जरूर है, यहाँ उजेला दिख रहा है। और आगे चलाई तो कुछ आवाज मिली कुत्ते भौंकने की। अरे यहाँ आदमी होंगे, तब तो कुत्ते हैं। तो किनारे नौका लग गई। तो जो टापू पे नौका लगी थी, तो ये अंग्रेज सफेद रंग के थे, गोरे रंग के थे, वहां के लोग काले रंग के थे। इनको देख के सब भाग गए कि ये कौन आ गए हैं, बड़े बड़े गोरे मोटे मोटे। उस टापू का नाम केप ऑफ गुड होप रखा उसने। अंग्रेजी जानते होंगे, केप ऑफ गुड होप, यानी हमारे मरने के पहले हमारी आशा पूरी हो गई। छोटा सा टापू मिल गया, और उस टापू से फिर पता लग गया जो आज अमेरिका सारे संसार पर राज कर रहा। इसलिए वो भी पारीक्षत को जानना पड़ा था कौन कब हो गया, किस युग में हो गया। तो इससे आप मत सोचना कि पारीक्षत ने सब जाना, ठीक है। तो आज दूसरे स्कंद में बात आती है कि व्यास जी के पुत्र का नाम क्या था, सुखदेव। ये तो कल आपने सुना कि व्यास जी के पुत्र थे और बिना माता पिता के संतान नहीं हो सकती। आज हमारे कथावाचक कहते हैं कि वो माता से नहीं हुआ, वो झाड़ की खुट में से निकला है। ये वो होती है जो सुए जिसमें अंडे रखते हैं, ये कहते हैं कथावाचक। पर हमने ये समझा दिया था कि जब पृथ्वी पर ये युगों युग का इतिहास खोज रहे थे व्यास जी, तो 1-2 दिन में थोड़ी लौटे थे। अरे महीनों वर्षों लग गए, संकलन किया, लेखबद्ध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 18 पुराण हैं। उसमें लिखा है कि जब जाते थे खोज के लिए, तो जहाँ रात्रि हो जाती थी वहाँ निवास करते थे, दूसरे दिन आगे फिर बढ़ते थे, और जो मिलता था लिखते जाते थे। कभी तो पुराण लिखे, नहीं तो कहाँ से लिखते। तो जहाँ रात ठहरे थे जिस समय, वहाँ एक सुंदर तरुणी आश्रम बना के रह रही थी, बड़ी सुंदर तरुणी। वहाँ रात रह गए थे, और रात रहकर उससे समागम हो गया, उसको गर्व रह गया। और फिर घूमते घूमते वो बहुत लंबे समय में जब लौटे,
तो एक बच्चा उसकी गोद में था, तो उनने पूछा कि मैं बहुत पहले इस आश्रम में रहा था, ये बच्चा किसका है? तो उसने कहा ये आपका ही है, आप रहे थे पहले। तो फिर इस बच्चे का नाम क्या रख दिया कि मैं चाहती थी कि मुझे कोई संतान हो, तो आपकी कृपा से मुझे संतान हो गई, आपने सुख दे दिया मुझे, इसका नाम सुख ही देव, क्यों नहीं रख देते? फिर दूसरी बात उसमें थी कि फिर मेरा नाम क्या रखोगे? बोले रास्ता चलते मैं रात को यहाँ रह गया था, रास्ता जानते हो? बाट को बाट जानते हो? तो तुम्हारा नाम बटुका देवी है, क्योंकि रास्ता चलते तुम्हारे से संतान पैदा। ये इतिहास में ये कोई कथावाचक बता देगा और हम बता देंगे कहाँ लिखा है, वो किताब पढ़ो। ये सब समझा था, इसलिए अब व्यास जी के जब पुत्र सुखदेव हो गया तो ले आए वो। मोह हो गया सुखदेव का, इतना मोह हो गया कि पुत्र का मोह जानते हो आप कैसा होता है मोह। ये सब बातें आगे आएंगी। तो वो छोटी ही उम्र में वो बड़ा ज्ञानी हो गया था, क्योंकि व्यास जी का पुत्र था, वो बड़े ज्ञानी का पुत्र ज्ञानी। तो उसने घर छोड़ के भागना शुरू कर दिया कि मैं नहीं रहूंगा इस घर में, ज्ञान की खोज में निकलूंगा, समझ गए। तो एक दिन बिना बताए अपने पिता व्यास जी से चल दिया उसने। देखा व्यास जी ने कि पुत्र कहाँ गया, इधर दौड़ते उधर दौड़ते बड़े परेशान हो रहे। तो फिर वहां लिखा है भागवत में क्या कि झाड़ पेड़ों ने बताया कि तुम्हारा पुत्र यहां से गया था। हम कहते ये झाड़ पेड़ों ने बताया होगा, है? आम बोला, पीपल बोला, इमली बोली, ये थोड़ी थी। और जब जंगल में से भागा जा रहा था तो जंगल में बहुत से छोटे छोटे रहते ना, 2-2, 4-4 फुट के। तो जहां से सुखदेव निकले थे उनके पांव के निशान उछरे थे। अरे ये यहाँ से गया है। कहीं कहीं उसने पत्ते भी तोड़ दिए हुए, काट डाली तो टूटी पड़ी, अरे यहाँ से गया है। ये निशान मिले कि वो यहाँ से गया है छुपते हुए जंगल में से। तो झाड़ पेड़ बोले कि अब वो निशान बता रहे थे, बोले नहीं, वो निशान बता रहे थे। तो एक दृष्टांत हम आपको देते हैं कि दृष्टांत से बात समझना सहज हो जाएगी। 2 व्यापारी थे, वे ऊंट लादते थे और अपना व्यापार करते थे। रात्रि में कहीं जब ठहरते थे तो अलग अलग डेरा बना लेते थे। इस एक डेरे में अपनी ऊंट रहते थे, दूसरे डेरे में अलग रहते थे। और धान का खेत था, एक डेरे वाले का ऊंट रात को छूट गया, तो सूखी सूखी जगह में से गया और पार पे चढ़ गया। पार जानते हो, बंधिया रहती, और अंदर धान थी, जहाँ गीला खेत था वो धान के खेत में घुस गया और खाते खाते ऐसा घूम के आया और फिर सूर्योदय के पहले ही अपने डेरे में आ गया। और बाहर से बाहर आया तो सूखी जगह में पांव नहीं उछले थे और यहाँ से गया नहीं। जब किसान आया सवेरे तो उसने देखा ये ऊंट के पांव हैं, ये ऊंटों वाले तो यहाँ हैं। एक डेरे वाले के पास आया कि तुम्हारे ऊंट ने मेरी धान खाई खेत की। उसने कहा हमारे ऊंट ने नहीं खाई, हमारा ऊंट तो ये बंधा रखता है। दूसरे के पास में गया तो तुम्हारा ऊंट होगा, ये पांव तो ऊंट के हैं, हमारे के। तो उसने कहा हम पंचायत कराएंगे, पंचायत कराएंगे, गांव के लोगों को लाएंगे। ऊंट यहाँ कौन के रखे, तुम दोनों के। तो तुम कहते मेरे डेरा का नहीं गया, मेरे नहीं गया। एक चतुर थे पंचायत के, वो उन्होंने मौका देखा तो जहां से सूखे में से घुसा था ऊंट के पांव नहीं उभरे थे। जब पार के अंदर गया तो गीली मट्टी थी ना, उसमें पांव निशान उभरे थे। और घूमते घूमते ऐसा आया जहां तक पार के भीतर गीला था वहां पांव, पार के बाहर आया, फिर नहीं थे। उस चतुर किसान ने कह दिया कि जिसकी डेरे में दाहिने आंख का काना ऊंट है उसने खाई, ले हंसना मत, समझ लेना। तो तुमने कैसे निर्णय कर दिया? देखो कि दाहिनी आंख फूटी थी तो जहां से गया है तो दाहिनी तरफ का एक भी पौधा नहीं खाया है, बाई आंख में दिख रहा है, बाएं आंख के तबकाए हैं।
कब बताओ, खेत ने बता दिया कि नहीं, धान ने? अरे समझो तो, बता दिया कि नहीं? अरे जिसके डेरे में जिसकी दाहिनी आंख फूटी है, हैं? उसने खाया है। क्यों? तो दाहिनी तरफ का पौधा नहीं दिखा तो नहीं खाता, बाएं तरफ का बाएं बाएं खाते आया है। आप समझ गए? तो ये नहीं जानती कथावाचक, फैसला कर दिया नहीं उसने। अरे न समझे हो तो बता दो। तो क्या वो धान बोल रही थी कि खेत बोल रहा था? वो स्पॉट बोल रहा था। इसी तरह पुलिस को पढ़ाया जाता है वहाँ कॉलेजों में। जो इंस्पेक्टर बनता है या एसपी बनता है कि वो आपको पकड़ लेंगे, तुम कितना ही कहा, निशान देख के पकड़ते हैं। वो दीवार नहीं बोलती है, वो हथियार जो मारा है हथियार नहीं बोल रहा, उसका घाव बोलता है कि घावदार हथियार से मारा है, किससे। तो इस तरह से मित्रों, हमारी बहनों, ज्ञान से सब बात समझना चाहिए। ज्ञान से सभी कर्म अर्पण करना, मुझे निराश निरहंकारी अशोक बनकर। तो वो झाड़ पेड़ों ने बता दिया कि यहाँ से गया है, क्योंकि जहाँ से गया होगा निशान उभरे होंगे पाओगे, कुछ डालियां या पत्ते तोड़े होंगे चलते चलते, तो वहाँ निशान बने थे कि भी पेड़ बोल रहे थे कि वो निशान बोल रहे थे। तो इस तरह से निशानों से तो फिर व्यास जी मिल गए, व्यास जी को सुखदेव मिल गया। फिर व्यास जी ने सुखदेव को भागवत पढ़ाई, लिखा है उसमें, भागवत व्यास जी ने पढ़ाई सुखदेव को। उससे उस समय पहला विद्वान भागवत का सुखदेव हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान। और परीक्षित ने फिर सुखदेव से भागवत सुनी और गंगा किनारे सुनी। तो हम कहते गंगा किनारे भागवत सुनोगे तो सब पाप मुक्त हो जाओगे, हो जाएंगे। अरे हमने पाप किए हैं, और गंगा किनारे और बड़े बड़े उत्तर प्रदेश से, ऋषिकेश या हरिद्वार से आने वाले वक्ता होंगे भागवत के, गंगा किनारे सुनाएंगे तो मिट जाएंगे। तो सुखदेव के द्वारा गंगा किनारे परीक्षित ने भी तो भागवत सुनी, पर मरने से बच गया। क्या समझते हो? तो फिर कौन सा पाप करोगे और भागवत सुन के तुम बच जाओगे? ये समझ लेना, पाप करना ही मत। कृष्ण जी ने कह दिया बार बार, गीता में लिखा होगा, इसमें लिखा होगा कि मैं तो तुम्हें ज्ञान सिखाने आया हूँ। बुरे कर्म करना ही पाप है, बुरे कर्म छोड़ देना, और बुरे कर्म नहीं छोड़े तो तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। ये बात कल हमने समझा दी थी कि रामचंद्र जी ने यही कह दिया कि करई मोह वश नर अज्ञाना, स्वार्थ बस परलोक नशाना, ये काल रूप तिनका में भ्राता सो वसो कर्म फलदाता। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्म करता है। उनको पाप कर्म की कठोर सजा देने के लिए मैं काल के समान करूँ। काल जानते हो नहीं, सबसे बड़ा निर्दयी, वो नहीं छोड़ता। फिर तो ऐसे बहुत से इतिहास होंगे, इतिहास खोजना पड़ेगा मित्रों। अध्यात्म रामायण में लिखा है और हम प्रमाण देते हैं, आप स्वयं पढ़िए उन ग्रंथों को। अध्यात्म रामायण पार्वती जी को शंकर जी ने सुनाई है। शंकर जी की पत्नी का नाम था पार्वती। पार्वती ने कहा कि मैं अपने पिता के घर से जब आई थी तो मेरे में बहुत अंधविश्वास भरे थे। अरे आपने धीरे धीरे मेरे सब अंधविश्वास निकाल दिए। पर एक बात जरूर रह गई है कि मुझे दो भ्रम हैं। दो भ्रम क्या हैं? कि पहले तो आप ये बताइए कि पुनि प्रभु कहो सो तत्व बखानी, जिहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। उस परमात्मा के विषय में समझाइए जिसका विज्ञान हो जाने पर शुद्ध वाले योगी परम आनंद में पहुंचते। ये पहला प्रश्न है पार्वती का, ये देवियां भी सुनेंगी सब। और दूसरा प्रश्न है कि भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुण्य सब वर्णहु सहज विभागा। आप समझ गए दो प्रश्न? क्या समझ गए हमें बताओ। ऐसा हम सिर हिलाते रहोगे हम नहीं मानेंगे। बस यही तो सुनाना होगा। और यहाँ से जाते समय आप कहते जाओगे कि मेरा तो कुछ है नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तुझको दे चले, क्या लागत है मेरा, है? ऐसा नहीं। पार्वती ने कहा कि जब मैं अपने पिता हिमांचल राज के गृह से आई थी
तो मेरे में बहुत से अंधविश्वास भरे थे, बहुत सा ज्ञान भरा था, पर धीरे 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 मेरा सब अज्ञान और अंधविश्वास निकाल दिया। 2 प्रश्न रह गए। पहला प्रश्न है कि पुनि पुरु कहो तो तत्व वखानी जी विज्ञान मगन मुनि जानी, उस परम तत्व परमात्मा के विषय में समझाइए जिसका विज्ञान हो जाने पर इस शुद्ध हृदय वाले योगी परम आनंद में पहुंचते। और दूसरा प्रश्न है कि भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा पुण्य सब वर्णों सहित विभागा, फिर विष्णु परमात्मा की भक्ति ज्ञान विज्ञान वैराग के सहित कैसे की जाती है, मुझे फोड़ फोड़ के समझा दीजिए, पृथक पृथक करके समझा दीजिए। तो शंकर जी ने क्या उत्तर दिया? धन्य है पार्वती, ये तेरे सब भ्रम निकल गए, पर केवल परमात्मा जानने का और अनन्य भक्ति जानने का प्रश्न किया है। शंकर जी ने कहा कि उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज पूर्व में देखें जगत काशन करेंगे। हे पार्वती, जिनके हृदय में से काम क्रोध मोह अनेक प्रकार के भ्रम निकल गए हैं, उनको सारा जगत अपने प्रभु का स्वरूप दिखता है। लो, वो शंकर जी का, हम अभी भी हमारे महात्मा लोग कहते हैं जगत झूठा है, जगत झूठा है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि पार्श्वभूमि में समझाना यह है कि जो आज तक माना है वो माने हो को छोड़ दीजिए, इतिहास को जानो और जानकर देखकर विचार करो। एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वे रपि मोक्षुहि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतम। पहले जिसकी भक्ति करना है उसको जानो। जान पहचान नहीं होगी जब तक भक्ति नहीं होगी। भक्ति तो हम कर ही रहे हैं। कौन की कर रहे? परमात्मा की। तो परमात्मा को जानो कहाँ है वो? पार्वती ने यही प्रश्न पूछा था। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, राम के ज्ञान से जो समन्वित है और जिनके हृदय में से काम मद क्रोध के विकार निकल गए हैं, तो निर्पिरुमय देखें जगत, ये सारा जगत उनके अपने प्रभु का स्वरूप दिखता है। फिर किसके साथ राग द्वेष करेंगे? ये शंकर जी ने समझा दिया। धन्य हो गई पार्वती। उसने कहा कि धन्य है, आज मेरी सब भ्रम मिट गए, अब मैं कहाँ ढूंढूंगी परमात्मा? तो यही तो दिख रहा है। तो ये वेदों में लिखा है कि विशंति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्टा सह विश्वेश्वरा। समस्या तो यहाँ अटकी है। आज ईश्वर ईश्वर सब चिल्लाते, उनसे बोलो कि तुम्हारा ईश्वर है कहाँ? हम ही पूछ लेंगे, हमने भी पूछा होगा कि तुम ईश्वर ईश्वर बार बार करते हो, ईश्वर कहाँ है हमें दिखा दो। तो ईश्वर को दिखा दिया शंकर जी ने पार्वती को। ये सारा जगत ईश्वर, जगत एव हरि हरि एव जगत। इसके बाद जो आता है, समझ गए कि व्यास जी जब सुखदेव जी के मोह में पुत्र का वियोग हो गया तो बिना बताए भाग गया कहीं, तो इधर उधर विचर रहे थे, तो कहते झाड़ों पेड़ों ने बता दिया कि यहां से गया है। तो बताया होगा। ये झाड़ पेड़ के पास बैखरी वाणी नहीं होती है, परावाणी होती है। स्वेदजों में पश्यंती वाणी होती, अंडजों में मध्यमा वाणी होती, कौए कौं कौं करते, और बिना मनुष्य के बैखरी वाणी नहीं होती। इसलिए ये उन्होंने ये संकेत में बताया। फिर दूसरी बात आती है कि दूसरे स्कंद में जब हम चलते हैं तो सृष्टि के आदि व्यवस्था संचालन करने वाले विष्णु भगवान थे। विष्णु भगवान शरीरधारी मनुष्य थे, कश्यप आदित्य के पुत्र थे। कश्यप आदित्य से 12 पुत्र उत्पन्न हुए। रामायण में लिखा हुआ कश्यप आदित्य हाँ पितु माता है? तो बड़े पुत्र का नाम था विष्णु, वो बहुत बड़े ज्ञानी थे। ये जो सृष्टि थी मानवीय व्यवस्था, और विष्णु ने इस सृष्टि की व्यवस्था का संचालन किया। तो जब उनका कार्यकाल समाप्त होने लगा, बूढ़े हो गए, तो कल हमने बताया था कि विष्णु के पुत्र का नाम ब्रह्मा था, सुना होगा। तो अपने पुत्र ब्रह्मा जी को बुलाया कि पुत्र अब मैं तो बूढ़ा हो गया, मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया, मेरे पश्चात इस संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था तुम्हें चलाना है। मैं अब नहीं कर सकता हूं। मेरे बाद जैसे पिता बूढ़े हो जाते तो अपने अपने पुत्रों को सब सौंप देते, भैया काम चलाओ, हमारी शक्ति नहीं है। तो ब्रह्मा से दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक का
अध्याय का है जी, दूसरे स्कंद के 90 अध्याय का विषय कि विष्णु ने ब्रह्मा को बुलाया कि मेरे पश्चात ये सृष्टि की व्यवस्था संचालन तुम्हें, यानी ब्रह्मा ने सृष्टि नहीं बनाई, झाड़ पेड़ आम महुआ और ऊंट गधे घोड़े नहीं बनाए, मुर्गी। सृष्टि में जो व्यवस्था व्यवस्थित होना चाहिए, जैसे आज हम क्या बना रहे हैं, हमारा मध्य प्रदेश है कि नहीं, बोलिए। फिर हमारे पूरा लंबा चौड़ा है, इतनी व्यवस्था नहीं हो सकती, तो हमने छत्तीसगढ़ बना लिया। तो कहाँ का मटेरियल लाए थे, बीच में से लाइन डाल ली, कितना छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इतना मध्य प्रदेश है। तो कहाँ का कोई पत्थर लाए थे, कि ईंट लाए थे, कि गाड़ा लाए थे, छत्तीसगढ़ बन गया कि नहीं। यानी इतने बड़े प्रदेश का इंतजाम न, आधा आधा बांट लो, आधे में तुम करो, आधे में। हमने उत्तरांचल बना लिया, उत्तराखंड, हमने झारखंड बना लिया, बिहार में बिहार बहुत बड़ा है प्रांत, तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा हिस्सा अलग कर दो, बिहार झारखंड बन गया। तो कहीं ईंट गारा लाए थे, कि लकड़ियां लाए थे, कि पत्थर लाए, व्यवस्था संचालन के लिए उसमें ब्रह्मा ने ये सृष्टि क्या है, समुचित व्यवस्था चले सृष्टि की, इसलिए विभाग बनाए। तो ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि व्यवस्था का इतना बड़ा काम है कि मेरे से संचालन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ब्रह्मा ने, विष्णु ने, बैठ जाइए, विष्णु ने क्या कहा, तप करो, तप करो। भागवत में लिखा है तप करो। तो ब्रह्मा ने कहा तप किसे कहते हैं, मैं ये भी नहीं जानता, कि भूखा रहूं, कि प्यास कहूं, कि उपवास करूं, कि व्रत करूं, कि एक पांव से ठाड़ा रहूं। ये तो तुम्हारा चालू रखना भैया, लाइट के भरोसे मत रहना, नहीं एक लिंक टूट जाएगी, उससे में धारावाही भाग टूट जाएगा। ठीक क्या था, ब्रह्मा ने, विष्णु ने अपने पुत्र ब्रह्मा को बुलाया और कहा कि अब मेरी शक्ति नहीं है, मेरे पश्चात तुम सृष्टि व्यवस्था संचालन के उत्तराधिकारी नियुक्त करता हूं। तो ब्रह्मा ने कहा कि सृष्टि व्यवस्था का संचालन काम इतना बड़ा है कि मेरे से नहीं हो सकता है। तो विष्णु ने क्या कहा, तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा बोला कि मैं तप का अर्थ ही नहीं जानता क्या है। तो वेद में लिखा है तप, है वेद में 60 फॉर्म का शब्द है। ता का अर्थ है तत्व, पा का अर्थ है पहचान। तत्व पहचान के, उसकी वास्तविकता पहचान के व्यवस्था करना पड़ेगी। तो बोले आप बतला दीजिए तप किसे कहते हैं। तो विष्णु ने क्या कहा, विज्ञान को तप कहते हैं। और विष्णु बोले ब्रह्मा को भागवत के दूसरे स्कंद में, ज्ञानम परम गुह्यम में यत विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गरितम मया। जो मेरा परम गुह्य ज्ञान जो विज्ञान से समन्वित है, ज्ञानम परम गुह्यम में यत विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंगम च ग्रहण गरितम मया। जो मेरा परम गुह्य ज्ञान है, जो विज्ञान से समन्वित है, उस विज्ञान के रहस्य को तुम अंग पांगों के सहित समझ लो। यावान हम यथा भावो यत रूप गुण कर्म का तथा ये तत्व विज्ञान मस्तु ते मधुग्रह। ये सृष्टि का विस्तार जितना है और जैसा है, इसमें जितने भाव हैं, जितने गुण हैं, जितने कर्म हैं, उनको वास्तविकता से तुम मेरे विज्ञान से समझ लो। यावान अहम यथा भावो यत रूप गुण कर्म का तथा ये तत्व विज्ञान मस्तु। विज्ञान दृष्टि से समझना पड़ेगा ब्रह्मा, और मैं समझा देता हूं। गदितम, मैं तुम्हें कहता हूं, अहमेव शमेवाग्रे नान्य सत परम पश्चात हम यदि तच्यु अवशेष सोसम। ये जब सृष्टि के विस्तार के रूप में कुछ नहीं था, तब केवल परमात्मा था। वो जो विस्तार के विषय में दिख रहा है, झाड़ पेड़ वृक्ष पौधे नदी पहाड़ सब, ये सब परमात्मा ही परमात्मा। तो सृष्टि के विस्तार के रूप में जब कुछ नहीं रहेगा तो केवल परमात्मा रहेगा। ये विश्व ही परमात्मा है। ब्रह्मा तुम इसमें काम चलो, और काम ये 4 विभागों में होगा, शिक्षा, रक्षा, व्यापार और श्रम। तुम्हें चतुर्मुखी काम चलाना पड़ेगा, सर्वांगीण विकास का काम चलाना पड़ेगा। सर्वांगीण विकास में शिक्षा,
फिर रक्षा, व्यापार और श्रम। शिक्षा कहते हैं ब्राह्मण को, रक्षा कहते हैं क्षत्रिय को, व्यापार कहते हैं वैश्य को, श्रम कहते हैं। इस 4 अंगों से काम चलाना पड़ा। चतुर्मुखी तो हमने गलत समझा, उसके धड़ पे 4 सिर लगा दिए। चतुर्मुखी कार्य यह है कि शिक्षा, रक्षा, व्यापार, श्रम 4 वर्ण का काम है? इसलिए सर्वांगीण विकास यानी इस सारे संसार का काम आज भी शिक्षा के 4 विभागों में। यदि संसार में शिक्षा देने वाले न हो, अमेरिका हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप और भारत, एशिया हो, तो शिक्षा देने वाले न हो तो क्या काम होगा? अच्छा, शिक्षा देने वाले भी हैं पर न्याय रक्षा करने वाले जज और पुलिस न्यायाधीश न हो तो क्या काम होगा? और फिर व्यापार करने वाले अपन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाते, खेती बाड़ी, अनाज उपार्जन करते, यंत्र बनाते, और फिर श्रम करने वाले। तो शिक्षा को ब्राह्मण कहते हैं, रक्षा को क्षत्रिय कहते हैं, व्यापार को वैश्य कहते हैं और श्रम विभाग को शूद्र कहते। इस सर्वांगीण विकास यानी चतुर्मुखी। तो और चतुर्मुखी को धड़ पे 4 मुंह लगा दिए, ये फोटो बना दी। क्या आदमी के एक धड़ पे 4 सिर हो सकते हैं? तुम तो मान लिया कि हो सकते हैं। परमात्मा क्या नहीं कर सकता? परमात्मा भी अपने नियम के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। जो सृष्टि का सात्विक शाश्वत नियम है, वो नियम को ही सिखाता है जो तत्वदर्शी रहता है। तो ये चतुर्मुखी विकास का काम सौंपा कि देखो, सर्वांगीण विकास जब हो सकता है, जब देश की शिक्षा ठीक रहेगी, तो शिक्षा ठीक रहेगी तो न्याय भी ठीक रहेगा, व्यापार भी ठीक रहेगा, श्रम भी ठीक रहेगा। तो इन सब बातों को ये विष्णु ने अपने पुत्र ब्रह्मा को भागवत के 2 स्कंद के 90 अध्याय से 30 से 36 श्लोक तक समझाया। और ब्रह्मा ने कहा कि धन्य है, अब मैं सृष्टि की व्यवस्था संचालन करूं। तो ये कहते उसने सृष्टि बनाई। क्या ऊंट बनाए कि घोड़े बनाए कि आम बनाए कि इमली बनाए कि बदक बनाए? ये नहीं था, ये तो स्वयंभू बने बनाए थे। जो अनवस्था हो जाती है, व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो अनवस्था को व्यवस्थित करने के लिए आज भी हमें जरूर। अनवस्था हमारे देश में हो गई, देखो अभी देश के अलग अलग विभाग बन रहे हैं, समझते हो? मान लिया हो जैसी बात अलग समझ लेना। इस 2 स्कंद के आगे चल के आता है कि भगवान का निवास स्थान था। उसमें दरवाजे पर 2 जय विजय नाम के पहरेदार रहते थे। जय विजय नाम के रामायण में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है। तो जो भगवान से मिलने आता था तो जय विजय कह देते थे, दरवाजे बैठे, उनको टाइम नहीं है, मत जाओ, मत मिलो। जो भी मिलने आता था वो कहते उन्हें टाइम नहीं है, जाओ। तो भगवान के दरवाजे पर 2 पहरेदार बैठे हैं, उनका नाम है जय विजय, वो भगवान से मिलने नहीं देते। ऐसा कैसा होगा? तो भगवान से मिलने का हमारे शरीर में पहला दरवाजा मन है, और ये मन ही परमात्मा से नहीं मिलने देता। मन में संकल्प विकल्प रहते हैं, सारे संकल्प विकल्प निकालो मन के, तब तुम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। तब तो कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया था। अर्जुन ने कहा था कि मन चंचल है, कृष्ण अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका दीख है वायु समय। मन चंचल है, अन्यायी है और बलवान है। ये मन ही तो मुझे भक्ति में नहीं जाने देता, भक्त मन ही तो मुझे ज्ञान में नहीं जाने देता। किसने कहा? ले हरिहर, एक आध तो बोलो कोई। अर्जुन ने कृष्ण जी से कहा कि मन चंचल है कृष्ण, अन्यायी दृढ़ शक्ति का, असाध्य रोकना इसका दीख है वायु समुद्र। अरे मेरा मन चंचल है, अन्यायी और बलवान है, इसलिए ये ज्ञान नहीं होने देता। मन का रोकना असाध्य मेरे लिए। तो कृष्ण जी ने उत्तर दिया कि फिरता रहे नहीं बैठे मन, ये पाठ सत्य है, क्योंकि इसमें संकल्प जय है और विकल्प भी जय है।
जय विजय में संकल्प का नाम जय है और विकल्प का नाम विजय। संकल्प विकल्प में तो पढ़े हैं, अब आप भी संकल्प विकल्प में पढ़े होंगे कि 10 महात्मा पहले आए होंगे तो कहोगे वो ऐसा कहता था, ये ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहता था, ये ऐसा कहते हैं, इसी संकल्प विकल्प में रह गए। तो सारे संकल्प विकल्प निकालो मन के, क्या लोगे प्यारे बड़े आदमी बन के। तो गीता में लिखा है संकल्प सभी त्यागे योगारूढ़ से कहा। तो फिर हम मन के विचारों में लगे रहेंगे तो विश्वरूप का निश्चय नहीं हो सकता। यानी मन पहला दरवाजा है और उस पर संकल्प बिछाए बैठे, मन ही तो नहीं होने देगा। फिर देखा जाएगा बुढ़ापे में ज्ञान। अब बुढ़ापे में क्या देखोगे, अब कान में सुन नहीं पड़ता है, आंखों में दिखाई नहीं देता है, अब कब बुढ़ापे में देखोगे। जो कुछ करना है ज्ञान प्राप्त करो, जवानी में करो, जब सुनाई देता है, दिखाई देता है, बुद्धि में समझदारी होती, अकल होती। इस तरह से उनको शराब दी गई थी जय विजय को कि तुम रावण और कुंभकर्ण हो जाओ। तो जो मन के विचार से चलेगा, संकल्प विकल्प में पड़ा रहेगा, उसको निश्चय होगा नहीं। तो उनको क्या शराब दी थी कि तुम रावण कुंभकर्ण हो जाओ। तो जब वो घबरा गए कि हमें शराब दी कि तुम रावण कुंभकर्ण हो जाओ, तो उन्होंने प्रार्थना की, इतनी ज्यादा शराब क्यों दे दी आपने, हमारा उद्धार तो करो। तो फिर ये कहा कि अब एक बात है, जो शराब तो झूठी होती नहीं है, तुम रावण कुंभकर्ण हो जाओगे जब, तो मैं राम बन के आ जाऊंगा तो तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, मार दूंगा रावण और कुंभकर्ण को। समझ रहे हो, ये सब लिखा है इसमें, घर में पढ़ो। ये कथाएं नहीं दिखाई जाती हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ये दूसरे स्कंद के आखिर में आया है कि मनु और शत्रुपा थे। मनु और शत्रुपा के 2 पुत्र थे। क्या था नाम एक का? उत्तानपाद, और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। एक पुत्री थी, और भी होंगी पुत्री, जिसका नाम था देवहूति। ये रामायण में आ गया, ये भागवत में भी लिखा है। क्योंकि ये बात समझ लेना कि अभी परीक्षित ब्याह से सुखदेव जी से कहते मुझे इतिहास सुनाओ पहले, ठीक है। तो ये इतिहास पूछ रहा है तो सुखदेव जी इतिहास भी सुना रहे। फिर ये पूछेगा आगे की बात, कृष्ण का जन्म। ठीक बात है, क्योंकि ये बहुत बाद में पैदा हुए परीक्षित भी, सुखदेव जी, तो उनको मालूम होना चाहिए। सुखदेव जी को व्यास ने सुनाई थी भागवत। तो इस तरह से कृष्ण चरित्र पूछेगा फिर परीक्षित सुखदेव से। तो रामायण में लिखा है कि ये देवहूति कर्दम ऋषि को ब्याही थी। देवहूति पुनि राजकुमारी, जो मुनि कर्दम की प्रिय नारी, आदिदेव पुरु दीन दयाला, जठर धरे जो कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र जिन प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। ये 6 शास्त्र हैं जिनमें सबसे श्रेष्ठ है सांख्य शास्त्र। सांख्य शास्त्र का मतलब है, उस शास्त्र का नाम सांख्य शास्त्र क्यों रखा कि सब बातें उनने संख्या में गिन के समझाई, काउंटिंग करके समझाई। जैसे वो कहते हैं ज्ञान गे परिज्ञाता कर्म प्रेरक 3 प्रकार का ज्ञान होता है, 3 प्रकार के कर्म होते और 3 प्रकार के कर्म करने वाले आदमी होते। कोई तमोगुणी होते, कोई रजोगुणी होते, कोई सतोगुणी होते। ज्ञान भी 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान। इंद्रियां कर्म करता, ये 3 है कर्म संग्रह। तो इसमें 3 प्रकार का ज्ञान जो समझाया था कपिल ने कि जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही अनासी भाव को देखे वो जानो ज्ञान सात्विकी। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण चराचर सृष्टि में एक ही परमात्मा दिखता है वो है शुद्ध ज्ञान, वो है सतोगुणी ज्ञान। और जो ज्ञान द्वैत को लेके भूतों में सब भिन्न है, अनेक भाव ये देखे वो जानो ज्ञान राज। और जो रजोगुणी ज्ञान है वो कहेगा कहीं बैकुंठ में रहता है परमात्मा, कहीं क्षीर समुद्र में रहता है परमात्मा, कहीं पाताल में रहता है परमात्मा, कहीं साकेत लोक में रहता है। ये बातें जो हैं ये सब आ चुकी हैं भागवत में, जैसा कि तुलसीदास ने भी लिखा है। जब रामचंद्र जी का अवतार नहीं हुआ था
तब मानते थे लोग बड़े बड़े विद्वान कि परमात्मा है, पर जानते नहीं थे कहाँ है। ये रामायण आपने पढ़ी होगी, वही रामायण से समन्वित ये कथा इसमें आती है। जब रामचंद्र जी का अवतार नहीं हुआ था तब मानते थे सब कि परमात्मा विश्वरूप है, पर जानते नहीं थे कहाँ है। तो हमने पढ़ा उसमें कि सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, देवता मुनि देव ऋषि महर्षि ब्रह्म ऋषि बड़े बड़े ज्ञानी इकट्ठे मिलजुल कर ब्रह्मा जी के पास गए और बैठे सब सुर कहीं विचारा। सब मिलजुल कर इकट्ठे बैठकर विचार करने लगे कि कहाँ पाइए प्रभु कहीं पुकार। अरे वो परमात्मा कहाँ मिलेगा जिसको पुकार के बुला लें या हम दौड़ के चले जाएं। तो एक पंथाई बोले अधूरा ज्ञान रहता है पर अपने अभिमान से अपने को पूरा ज्ञानी समझ लेता है, और हम भी अज्ञानी रहते हो अधूरे को भी हम पूरा ज्ञानी समझ के चेले बनते जाते। एक बोले इस समय तो परमात्मा बैकुंठ में रहता, वहां चलना पड़ेगा, पूरा बैकुंठ जान का है कोई। दूसरे बोले नहीं, मुझे मालूम है वो क्षीर समुद्र में रह रहा है, आराम कर रहा है। कोई कहे पै निधि में बस सोई, पै निधि यानी क्षीर समुद्र। तीसरे बोले नहीं, राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए हैं, जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता। इंद्र को डर लग गया कि मेरा पद छुड़ जाएगा, इंद्र राजा बलि को मारना चाहता है। तो परमात्मा ने राजा बलि को लेकर पाताल के कमरे में बैठा दिया है और दरवाजे पे बैठा रखवाली कर रहा है कि इंद्र घुस न पाए, मैं इसे पाताल में चलना पड़ेगा। चौथे बोले वो तो वो आज 7वें आकाश में रहता है। ये हाल था उस वक्त भी, बताइए ये हाल था उस वक्त भी। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, बैठे सब सुर कहीं विचारा कहाँ पाइए तू कहीं पूर्व वैकुंठ जान का है कोई कहे पहली दिन में से, पर उसमें एक ही जानकार थे। तो जब पार्वती पति शंकर जी से कहा कि आप चुप क्यों बैठे हो, आप भी तो आए हो सबके साथ, तो वो देवी पार्वती से कहते हैं कि मैं न बोलता उनकी समाज में, मेरी क्या पूछ रही थी। जब मुझे बोलने का मौका दिया गया तो तेही समाज गिरजा में रही अवसर पाए वचन कछु कछु। उस समाज में पार्वती मैं भी था। जब मुझे बोलने को कहा कि आप भी तो सब बताइए, आप कहाँ जानते हो परमात्मा। तेही समाज गिरजा में रही अवसर पाए वचन कछु। अरे देश काल दिस विषयो माही, कहो सो कहाँ जहाँ पर नहीं। अरे प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जा। वो परमात्मा तो सर्वत्र व्यापा हुआ है, समान व्यापा हुआ है। कौन सा देश है जहाँ परमात्मा नहीं, कौन सा काल है भूत भविष्य वर्तमान जहाँ परमात्मा, कौन सी दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ नहीं पर, कौन सी विदिशा है ईशानानी नैऋत्य जहाँ। वो प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हो में जाना। तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यस्य विनश्यन्तम या पश्यति सा पश्यति। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा यह देखते, फिर आत्म प्रेम नहीं पावे वो परम गति, वो पावे परम गति। तो कहाँ ढूंढोगे, क्षीर समुद्र में के बैकुंठ में के पाताल में के उधर 7वें आसमान। तो ये हाल आज अपना हो रहा है। तो ये गलत ज्ञान है। गीता में लिख दिया कृष्ण ने कि जिस ज्ञान से भिन्न भिन्न भूतों में सब एक ही अनासी भाव को देखे वो जानो ज्ञान साध्वी। जिस ज्ञान के द्वारा संपूर्ण चराचर से यही परमात्मा का स्वरूप या जाना जाता वो शुद्ध सत्वगुणी ज्ञान है, वो बुद्धि का ज्ञान। और जो ज्ञान द्वैत को लेके भूतों में सब भिन्न अलग अलग परमात्मा रहता है वो जानो ज्ञान राशि। जो ज्ञान द्वैत को लेके भूतों सब भिन्न अनेक भाव ये देखे वो जानो ज्ञान। और जो ज्ञान एक ही मूर्ति जाने संपूर्ण भजे तत्वार्थ अल्पतामस होगा। इस सांख्य शास्त्र का तो करदम ऋषि को व्याही थी वो। करदम ऋषि का कल आपने नाम सुना होगा, एक गुणवाचक नाम रहता है। जैसे राजेंद्र सिंह को छत्री कहते हैं अपन, कुछ तो होगा, नाम कुछ है। तो करदम का अर्थ ये है कि कर दिया जिसने अपने अहंकार का दमन, वो करदम हो गया। कर दम, दम कहते हैं अपने अभिमान का, अपने अहंकार का दमन कर दिया अपने अहंकार का दमन। तो करदम उनका गुणवाचक नाम था।
और देवहूति उसका नाम हो गया था। तो देवहूति उसका हो गया कि जो कर्दम ऋषि ने अपनी पत्नी को विश्वरूप का ज्ञान बताया, तो वो समझ गई देवहूति कि ये देव आत्मा इदम सर्वम आत्मनो अन्यत्र न विद्यते, आत्मैवेदम जगत सर्वम आत्मनो अन्यत्र न विद्यते। देव का मतलब है विश्वरूप देव का ज्ञान उसकी बुद्धि में धारण कर दिया, बुद्धि में धारण कर लिया, उसका नाम देवहूति। इसी तरह बहुत सी बातें अपने को भागवत में मिलेंगी और वो अन्य पुराणों में भी इसी तरह उनको समझाया गया है। तो इस तरह से और कर्दम देवहूति की आई तो भक्ति योग समझाया देवहूति को, ये समझाया कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मा बसता सदा तम अविज्ञाय माम मर्त्या कुर्ते अर्चा विडम्बनम। वो कहते हैं कर्दम, उनका पुत्र भी क्या था, सांख्य शास्त्र का बताने वाला कपिल, कि अहम सर्वेषु भूतेषु भूत आत्मा बसता सदा तम अविज्ञाय माम मर्त्या कुर्ते अर्चा विडम्बनम। हे देवी, ये सारी चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है, यही हमारा विश्वरूप परमात्मा है। इस विश्वरूप परमात्मा को छोड़कर किसी अन्यान्य की जो भक्ति करते हैं तो कुर्ते अर्चा विडम्बनम, वो बहुत बड़ी विडम्बना में पड़ेंगे। ये भागवत पढ़ लेना। अहम सर्वेषु भूतेषु, ये भूत आत्मा बसता सदा तम अविज्ञा, इसकी अवहेलना करके उसकी अविज्ञा करके अपनी मनमाना ईश्वर मानते हैं तो वे बहुत बड़ी विडम्बना भोगेंगे। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मन ईश्वरम कुर्ते अर्चा भजते मोद्याम भस्मन जो होती था। तो उनकी सारे पूजा पाठ उपवास व्रत ऐसे निष्फल जाएंगे कि वो अपनी समझ में जलती हुई आगी में घी डाल रहे हैं, पर वहां बूझी राख धरी, राख में घी जा रहा है उनका सब। बस यो माम सर्वभूतेषु संतमात्मन ईश्वरम कुर्ते अर्चा भजते मोद्यम भस्मन योग जो भस्म में घी डाल रहे हैं बूझी राख में, इसलिए उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। सृष्टि के रूप में परमात्मा देखो। तो फिर भाई साहब, हमारा सरल ग्रंथ तो रामायण भी था। जो बात रामायण में वो गीता में वो वेद में है। वेद देखो, शास्त्र देखो, स्मृति पुराण भी पर ज्ञान की दृष्टि से देखो।